आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर। अगले महीने से भारत में कोरोना वैक्सीन के लगने की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में कोरोना वैक्सीन के हलाल या हराम होने के सवाल पर बहस शुरू हो गई है। जमीयत उलेमा और रजा एकेडमी ने वैक्सीन के विरोध की बात कही। उनका कहना है कि अगर ये सूअर की चर्बी से बनाई गई है तो वैक्सीन हराम होगी। इस बहस की शुरुआत दक्षिण पूर्वी एशियाई और मुस्लिम बहुल देशों इंडोनेशिया और मलेशिया में शुरू हुई है। वैक्सीन के हलाल होने पर बहस तब शुरू हुई जब इंडोनेशिया के मुस्लिम मौलवियों की एक बड़ी संस्था इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल ने इस वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के बाद कहा, जिसके बाद मलेशिया में वैक्सीन को लेकर हलाल या हराम की चर्चा तेज हो गई। चर्चाएं तेज हैं। अब यहूदी भी इस बहस में कूद पड़े हैं, यानी कि वैक्सीन को लेकर मुस्लिम और यहूदियों में असमंजस की स्थिति है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वैक्सीन के बीच में धर्म कैसे आया और किसने ये धर्म फैलाया। हमारे आसपास ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हीं को लेकर सवाल होगा कि आखिर भ्रम फैलाने वाले ये कौन लोग हैं, किस आधार पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या वाकई में हलाल और हराम की इस जंग के बीच में लोग जान से जाएंगे लेकिन वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं होंगे? और इस पूरी बहस पर स्कॉलर्स का क्या कहना है, सबसे पहले आप ये सुनिए। ये बात साबित हो जाती है कि उसमें सूअर जो जिसको हम खिंजीर कहते हैं, उसका जिस्म का कोई जुज भी, चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त हो, अगर उसमें शामिल है तो सूअर मुसलमानों के नजदीक हराम है, हराम है, हराम है। लिहाजा उन हजरात की जो तहकीक है और उसमें सूअर पाया जाता है तो मैं उस फैसले की तायद करता हूं, मुसलमानों को उससे परहेज करना चाहिए। हराम मुसलमानों के लिए कभी जायज नहीं हो सकता। तो जो चीज हराम है वो हराम है, उसका एक जुज हो या ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम तर हो, लेकिन वो हराम है तो हराम होगा और मुसलमानों को उससे परहेज करना चाहिए। खंजीर यानी सूअर हराम और नजिसुल ऐन है। कुरान मजीद में इसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज, ख्वा गोश्त हो या चर्बी या हड्डी हो या खाल, बल्कि इसका बाल बाल नजिस और नापाक है। यहाँ तक कि खंजीर का बाल भी अगर कुएं में पड़ जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। इसका इस्तेमाल हरगिज जायज नहीं। अब जब इस पर बहस तेज हो गई है तो चर्चा बनती है। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मुंबई के 9 मुस्लिम संगठनों ने वैक्सीन में पोक को लेकर आपस में बातचीत की। बैठक में उन्होंने तय किया कि जब भारत में वैक्सीन आएगी उसके आधार पर वो विरोध का एजेंडा तैयार करेंगे। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। और किसी भी मुल्क की या ख़ुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको दिखा दे, ताकि हम भी अपने तौर पर ये ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर युगल मिश्रा, चीफ क्लिनिकल सर्विसेज सिक्किम नेपाल यूनिवर्सिटी के हमारे साथ हैं, और चंद्रशेखर तिवारी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में मौलाना शाहकार जैदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर युगल मिश्रा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जब कोरोना की वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया में हो रहा है। कोरोना ने बहुत तबाही मचा ली। अब सबसे जरूरी यह है कि वैक्सीन का इस्तेमाल करके तबाही को रोका जाए। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में जो सवाल खड़ा कर दिया गया है कुछ मुल्कों में, मैं ये नहीं कहूंगी कि हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका इस तरह की बात कर रहा है, वहां पर बस कुछ लोग हैं जो कि अभी इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात शुरू हुई है तो लोगों में जागरूकता आनी जरूरी है, इन्फॉर्म्ड होना उनका बहुत जरूरी है। जिलेटिन का इस्तेमाल किसी वैक्सीन में कितना जरूरी होता है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए तो क्या वैक्सीन कमजोर हो जाती है? क्योंकि हम जाहिर तौर पर वैज्ञानिक पद्धति को ही मानेंगे, किसी के कुछ भी कह देने से धर्म के आधार पर कुछ बदलना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर युगल मिश्रा।
जी नमस्कार। बहुत सारे जो वैक्सीन है उसमें निहायत तौर पर पोर्क डेराइव्ड जेलेटिन का उपयोग एज ए प्रिजर्वेटिव किया जाता है और इसका इस्तेमाल जरूरी इसलिए भी होता है कि स्टोरेज में वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में इस जेलेटिन का ये फायदा होता है कि इसकी इफेक्टिविटी और इसकी सेंसिटिविटी दोनों को ये प्रिजर्व रखती है। लेकिन जहां तक कोविड-19 के वैक्सीन के 3 मेजर मैन्युफैक्चरर हैं, उनके नुमाइंदों ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिक्लेयर कर दिया है, वो हैं अपनी फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, कि उनकी वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन का कोई कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो ये 3 मेजर वैक्सीन हैं। हाँ, चाइनीज वैक्सीन में डेफिनेटली जो प्रिजर्वेटिव है वो पोर्क डेराइव्ड जेलेटिन है और उसके लिए ऑलरेडी सेंसिटिविटी हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम क्लरिक्स हैं, उनका ये मानना है कि लाइफ सेविंग जो मेडिसिन होती हैं, इवन कुरान में उसका उपयोग परमिटेड है। मैं एज ए हार्ट सर्जन जानता हूं कि कई एक मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है जहां की पोर्क से बने हुए हार्ट के वाल्व, जो कि आर्टिफिशियल वाल्व हम लोग यूज करते हैं हार्ट सर्जरी में, वो परमिटेड हैं। सो ये एक नया जी सोच एकदम से शुरू हुई है। वो कोई डॉक्टर साहब, क्या पहले भी ऐसे मामले आए हैं? क्योंकि आज जैसा कि आप बता रहे हैं ये बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि इंडिया न्यूज के दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। आप ये बता रहे हैं कि हलाल और हराम की चर्चा तो लंबे वक्त से होती रही है, लेकिन धर्म भी ये कहता है कि इंसानी जान ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा अहम है। और अगर किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में या दवाई के निर्माण में हो रहा है जिसे हराम के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अगर इंसानी जान बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो वो भी हलाल मान लिया जाता है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उसको हराम न माना जाए जी, जैसा कि ऑलरेडी बड़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज ने आज से नहीं कई दशकों से इसको एक्सेप्ट किया है। न जाने कम से कम हजारों लाखों पेशेंट हैं, हार्ट के मरीज हैं जिनके हार्ट के वाल्व खराब हैं, उनमें पोर्क के बने हुए आर्टिफिशियल हार्ट के वाल्व यूज किए जा रहे हैं और एक्सेप्टेड है। और आप ये भी कह रहे हैं कि कुरान में इसकी परमिशन भी है। अगर शाहकार जैदी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे हम इस बात पर सवाल भी करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी, ये हलाल और हराम की लड़ाई के बीच में सवाल मेरा आपसे भी है, क्या हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी कुछ रिजर्वेशंस तय कर लिए गए हैं या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैड नहीं है वैक्सीन से? देखिए मैडम, ऐसा है कि जान है तो जहान है। अगर हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो हलाल क्या करेगा और हराम क्या करेगा। दूसरी चीज मेरा कहना यह है कि आज के समय में जितनी भी दवाइयां हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गोली हो या कैप्सूल्स हो, टेबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो, सभी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें विद्यमान है जिनका कि आप अगर बहिष्कार करने चाहेंगे तो फिर तो आप जो है वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर ही निर्भर रह पाएंगे। आप एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कभी जीवन में कर ही नहीं सकते। तो मेरा कहना यह है कि अगर वैक्सीन आ रही है, एक तो पूरे विश्व में यह बड़ी महामारी फैली हुई है, इसकी वैक्सीन का इंतजार आज सारा पूरा विश्व जो है बड़े बेसब्री से कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि हमारे जिस देश में सबसे पहले वैक्सीन आ जाए तो वहां पर शायद मृत्यु की। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपने पहली लाइन में बहुत अप्रिशिएबल बात कर दी, बहुत तारीफ काबिल बात कर दी और मैं बार बार कहूंगी पैनल को कि शाहकार जैदी जी को जोड़े हमारे साथ ताकि वो इस पैनल के डिस्कशन को सोच भी सकें, सुन भी सकें, जान भी सकें, ताकि इसी आधार पर उनसे सवाल हो भी। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी, अगर आप लोग इतने डेवलप हैं तो क्यों बाकी धर्म के लोग नहीं हो पा रहे हैं? क्यों उनके अलग रिजर्वेशंस हैं? क्यों वो लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ये जिहालत है? देखिए, मैं भी धर्म से ब्राह्मण हूं और एक मंदिर का संचालक भी हूं, लेकिन अगर मेरी जान पे आ जाएगी तो उस समय मैं क्या ये देखूंगा कि ये जो ब्लड है ये मांसाहारी व्यक्ति का लग रहा है मुझे या शाकाहारी व्यक्ति का लग रहा है? मैं तो स्वयं पूर्ण शाकाहारी हूं।
या उस समय मैं वैक्सीन पूछ के डॉक्टर से बोलूंगा। अगर मान लीजिए मैं वेंटिलेटर पे हूं या कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है और उसे जो भी चीजें देने की आवश्यकता है, तो डॉक्टर जो सलाह देगा उसे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, ना कि वहां पर हराम और हलाल की चीजें को मैं एडवाइस करूंगा। तो इसलिए पहले या तो मेरे मुस्लिम धर्मावलंबी जो हैं वो टोटल सारी दवाइयों का बहिष्कार कर दें और कह दें कि साहब हम जो है वो कभी भी जीवन में कोई भी दवाइयों का, एलोपैथिक दवाइयों का सेवन ही नहीं करेंगे। तो फिर हम उस बात को बहुत स्वीकार करें कि साहब उसमें किसका अर्क है कि किसका मांस सुअर का अंश भरा है कि क्या है, ये तो उन्हें डिसाइड करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक विवाद अनेसेसरी उत्पन्न करके जो है भारत में इस प्रकार की वैक्सीन जो आ रही है और उसका विरोध करना मुझे उचित कहीं से नहीं लगता। मैं इसका समर्थन करता हूं कि वैक्सीन किसी भी प्रकार की आएगी, लगवाना नहीं लगवाना मेरी मर्जी है। अगर आपको नहीं लगवाना मत लगवाइए। आपने बहुत समझदारी से बात रखी है, लेकिन मुझे खुशी होती कि आप लोग हर मौके पर ऐसे ही समझदारी दिखाते हैं। सिलेक्टिव समझदारी कई बार आप लोगों की तरफ से भी दिखती है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर युगल मिश्रा, एक बार आपका फिर से रुख करते हैं। ब्रिटेन के जो संस्था है, ब्रिटेन में IMA इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो वैक्सीन दी जा रही है वो पूरी तरीके से सेफ है और किसी तरह के भ्रम में मत रहें, किसी तरह की भ्रांति को फैलाए भी मत। क्या जरूरी है कि जो धर्मगुरु हैं, जिनकी बात बड़े पैमाने पर लोग सुनते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा सुना गया है कि वहां पर भी वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, आपको लगता है कि जागरूकता की जरूरत है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों की जान का सवाल है? निश्चित रूप से देशव्यापी और पूरे विश्व में एक तरह की मुहिम आनी चाहिए। और ये जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के, उनका बहुत ही काबिल तारीफ ये बयान है और ये मायने रखता है कि लोगों को साइंस के पर्सपेक्टिव से चीजों को भी देखना चाहिए। धर्म निश्चित रूप से किसी को मान्यता के लिए हम उसके अगेंस्ट नहीं डालते, लेकिन जो साइंटिफिक फैक्ट हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज का साइंटिफिक फैक्ट ये है कि हमें वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन बड़ी सारी कंट्रीज, हमारा इंडिया भी बना रहा है 3 वैक्सीन, बड़ी सारी कंट्रीज में बन रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेजर 3 मैन्युफैक्चरर है दुनिया के, फाइजर है, मॉडर्ना है और एस्ट्राजेनेका, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी वैक्सीन में किसी भी तरह के पोर्क का प्रोडक्ट नहीं यूज हुआ है। डॉक्टर युगल मिश्रा, चूंकि पोर्क का जिक्र हो रहा है, क्रिश्चियंस में भी इस बात को लेकर चर्चा है। जैसे शुभ्रा ने कहा, बच्चे के भ्रूण का कुछ टिश्यू भी वैक्सीन में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए क्रिश्चियंस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। सभी क्रिश्चियंस नहीं, इसमें कुछ लोग हैं, जैसे मुस्लिमों में कुछ लोग इसका एतराज कर रहे हैं। आपसे मैं सवाल करूंगी डॉक्टर युगल, लेकिन मौलाना शाहकार जैदी, मुस्लिम धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मौलाना शाहकार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चर्चा कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो रही है और साथ ही वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर जो अलग अलग रिजर्वेशन है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, आपको वैक्सीन से कोई बैड तो नहीं है? इसमें कोई धर्म तो आड़े नहीं आ रहा? सबसे पहले मेरा आप सबको आदाब जी। देखिए, वैक्सीन या कोई दवा से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। कोई भी दवा जो इंसानियत की हिफाजत के लिए है या इंसानियत को बचाने के लिए है या हमारी आने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए अगर कोई दवा अगर हमारे दरमियान में आती है तो उससे हमें नहीं बल्कि किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो कोई ना कोई राजनीति से प्रेरित होकर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, किसी तरह से अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो वैक्सीन में पोक के इस्तेमाल की बात है उससे आपको कोई एतराज नहीं? हेलो शाहकार जैदी जी, आवाज मिल रही है आपको? मैं ये कह रही हूं, वैक्सीन के बनाने में जिस पोक के इस्तेमाल की बात आ रही है, पोक मतलब सुअर की चर्बी, जो जिक्र चल रहा है, अगर उसमें वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होता है तो आपको कोई एतराज इससे नहीं होगा? आप वैक्सीनेशन करवाएंगे अपना, अपनी फैमिली का, अपने फॉलोअर्स का? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम के अंदर हर उस चीज के लिए कि जिससे इंसानियत की जान को हिफाजत महफूज हो रही हो, सेपरेट हो रही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम में सुअर सबसे अपवित्र जानवर माना गया है, लेकिन साथ साथ इस्लाम के अंदर शरीयत में यह है कि अगर
कोई प्रॉब्लम आपके सामने ऐसी क्रिएट होती है कि आपको सुअर की चर्बी यूज करने से आपकी जिंदगी बच सकती है, तो वहां पर उस चर्बी का यूज आपके लिए शरीयत में जायज हो जाता है, उस पर किसी तरह का कोई भी शक और शुबा नहीं है। हाँ, उसको हम अपने रोज के रूल्स में लाना ये हमारे लिए मना बहुत है। अच्छा संदेश शुभ्रा, आपने मुझे दिया लगता है कि बिल्कुल। वी शुड अप्रिशिएट मौलाना शाहकार जैदी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम सभी पैनलिस्ट को उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखिए पहले भी हुआ है ऐसा हाँ। रचना, पहले भी ऐसा हुआ है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी ये बहस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जानकारी होनी जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुल्कों में इस तरह की आवाजें उठी हैं, वहां के धर्मगुरुओं ने फतवा तक जारी किया है, और इसीलिए अगर ऐसी कोई भी बहस आगे बढ़ती है तो हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका जो कि इससे प्रभावित हो सकता है, वहां तक अवेयरनेस पहुंचनी जरूरी है। और जैदी साहब, आपने जो कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूं कि एक बार जो शरीयत का जिक्र आपने किया है, क्योंकि पहले भी जैसा कि मैं रचना जिक्र कर रही हूं, जब पोलियो की वैक्सीन आई थी उस वक्त भी ऐसे कई धर्मगुरुओं ने जो कि कट्टरपंथी सोच में विश्वास रखते हैं, उन्होंने सामने आकर इस वैक्सीन को भला बुरा कहा था और उसके इस्तेमाल नहीं करने की बात कही थी, उसको मनाही की बात कही थी, इसको हराम होने की बात कही थी। लेकिन उस वक्त भी ऐसे कई प्रगतिशील धर्मगुरु सामने आए और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इस वैक्सीन का प्रयोग होना चाहिए और वैज्ञानिक सोच ही सर्वोपरि है। हिंदुस्तान तमाम दूसरे मुल्कों से अलग है, यहां पर किसी धर्म के हिसाब से फैसले नहीं होते, बल्कि लोकतंत्र संविधान के हिसाब से, वैज्ञानिक सोच के हिसाब से फैसले होते हैं। इसलिए जैदी साहब, मैं चाहती हूं कि आपने जो कहा है उसे जरा एक बार विस्तार से फिर से समझाएं। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी इबादत है इंसानियत और जिंदगी को बचाना। इस्लाम के अंदर सुअर और कुत्ता ये दो सबसे अपवित्र जानवर माने गए हैं शरीयत के अंदर। लेकिन अगर आपकी शराब है, हमारे इस्लाम के अंदर हराम है, किसी भी तरह से शराब का सेवन हराम है। बट अगर डॉक्टर आपकी जिंदगी को कोई ऐसा मसला आता है जहां पर शराब का सेवन आपकी जिंदगी को बचा रहा है, मैंने इससे पहले भी आपके वहां डिबेट में बात कही थी कि आपको सिर्फ उतनी ही मात्रा में शराब का और सेवन कई दवा तो ऐसी होती है मौलाना साहब जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन फिर वो कौन मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, अल्कोहल की बात अगर आती है तो अल्कोहल अगर होम्योपैथ की दवा ले लें तो 99.9% मैं तो आपकी बात को अग्री कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ऐसी कई दवाएं हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, ये मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मान रही हूँ। लेकिन वैक्सीन को लेकर हराम और हलाल की बहस ये किसने छेड़ दी है? ये कौन लोग हैं जो मुस्लिम आबादी को बहकाने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे क्या आप ये मानना चाहेंगे कि वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं? आज इस मंच से ये संदेश देना चाहेंगे आप सर? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो किस एंगल से बात कर रहे हैं ये उनको अपना व्यू रखना चाहिए। लेकिन अपने हम चाहे शाहकार जैदी को ना हो या कोई भी इंसान को ना हो, मुसलमान, उसको ये राइट नहीं है कि वो अपने किसी भी तरह के कृत्य से इस्लाम को बदनाम करे या इस्लाम के ऊपर लांछन लगाए। इस्लाम का खुला हुआ ये रूल है और ये हुक्म है कि पहले अपनी जिंदगी बचाओ। अगर तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है और उससे तुम्हारी जिंदगी बच रही है तो सुअर की चर्बी का सेवन तुम्हारे लिए जरूरी हो जाता है। जी, लेकिन जैदी साहब, मैं चाहती हूं कि ये चूंकि बड़ी बहस है और ये चूंकि एक विस्तृत बहस है और पूरी दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फतवे तक जारी कर दिए हैं, इसलिए आपको उस बहस को भी, उस चर्चा को भी और उस एंगल को भी इसमें शुमार करना चाहिए। देखिए, बात तो यहां तक आ जाती है क्योंकि वैक्सीन तो अलग अलग वायरसेस के लिए बनती रही है शुरुआत से ही। दबाव इतना ज्यादा बढ़ा मुस्लिम धर्मगुरुओं का और उसमें बहुत सारी चर्चाएं शुमार रही हैं। दबाव की वजह से दवा कंपनियों को, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को आगे आना पड़ा और उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई जो कि हलाल कही जा सकती है। आखिर इस दबाव को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? और देखिए, अभी ब्रिटेन में IMA को सामने आना पड़ा, वहां पर जो इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है उसे सामने आना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने तमाम धर्मगुरुओं से बात की है, ये हलाल है। तो इस तरह का क्लैरिफिकेशन देने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? धर्म को क्यों हावी होने दिया जा रहा है वैज्ञानिक सोच पर? मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ इस्लाम धर्म के अंदर नहीं बल्कि हर धर्म के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से इस तरह की बातों को लेकर मीडिया के जरिए पब्लिक के फेस पर आना चाहते हैं जिससे उनकी कुछ अपनी एक पहचान बने। और ये जबरदस्ती का ये इल्जाम है। लेकिन मौलाना साहब, इंडिया न्यूज, नेशनल चैनल, नेशनल मंच, आपको लगता नहीं आपको ऐसे सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदारों को एक्सपोज करना चाहिए? आप बताइए
कि वैक्सीन आएगी, लिस्ट में नंबर होगा, जब आपकी बारी आएगी आप अपने परिवार के समेत वैक्सीनेशन करवाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए आप। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कह देता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड होगी मेरी बात। जितने भी लोग इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, जितने भी लोग इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा सबसे पहले वही इस वैक्सीन का उपयोग करते नजर आएंगे। इसलिए जब इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ती है ना, फिर वो सब भूल जाता है, सारे पत्ते भूल जाते हैं। मौलाना साहब, आप तो बहुत विद्वान हैं, मैं तो शायद बहुत ज्यादा जानती नहीं, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त मुस्लिम रहे हैं। ये तो कुरान में भी लिखा गया है कि आत्महत्या हराम होती है। अगर आप ये जानकर कि वैक्सीन में पोक है, आप वैक्सीनेशन ना करवाएं, खुद को मौत की तरफ धकेले, तो ये तो आत्महत्या हुई। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हराम की तरफ तो जा रहे हैं। भूल जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में बात की ना कि इस्लाम में सुअर सबसे पवित्र जानवर है, लेकिन अगर उसके किसी गोश्त या किसी चर्बी या किसी ब्लड से अगर आपकी जिंदगी बच रही है, तो उस वक्त आपके ऊपर ये कंपलसरी है कि उसका सेवन आप करें। जब तक आपकी जिंदगी, अगर आप उसके सेवन के बगैर अगर आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, तो ये आत्महत्या होगी और आप पाप के भागीदार होंगे। ठीक है, तो पहले भी धर्म को अलग गलत तरीके से इंटरप्रेट करने का मामला सामने आया है, और जब भी ऐसी बात होती है हम जरूर दर्शकों के सामने इस मुद्दे को रखते हैं। सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो धर्म हो या विज्ञान हो। बहुत शुक्रिया आपका जैदी साहब हमसे बात करने के लिए। चंद्रशेखर तिवारी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर युगल मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंत में दर्शकों को यही कहेंगे, सरकार है आपके बारे में सोचने के लिए, फैसले सही किए जा रहे हैं, सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में खुद को आगे बढ़ाइए, पिछड़ेपन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, भ्रम से निकलने की जरूरत है।